Good morning, everyone. Today we will learn a concept of aromaticity. What are the aromatic compounds? Usually, aromatic compounds we relate it with aroma. So, in ancient time, it was like that only. So, aromatic compound क्या होता है ऐसा अगर आप ढूंढना है क्या है aromatic compound जो जिसको fragrance है जिसको aroma है उसको हम बोलते थे aromatic compounds. बट नाउ इन केमिस्ट्री ये ऐसा है नहीं. एरोमेटिक कंपाउंड है इनका एक आइडियल कैरेक्टर है केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी तो हमें वो केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ती है. और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड होते बहुत स्टेबल है. तो ये क्यों स्टेबल है ये हमें ढूंढना है बस. ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को इतना स्टेबल बोल रहे हैं वो रीजंस हमें ढूंढने हैं. तो मैं आपको बताऊंगा रीजंस ज्यादा कुछ अलग है नहीं. फर्स्ट रीजन है द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक. सेकंड रीजन है कंपाउंड शुड बी प्लेनर. थर्ड रीजन है कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड. फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल है इट शुड फॉलो हकेल्स रूल. जो कंपाउंड है अगर वो साइक्लिक है अगर वो प्लेनर है अगर उसमें कॉन्जुगेशन भी है पर वो जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है उसने फॉलो करना चाहिए हकेल्स रूल. इट शुड फॉलो हकेल्स रूल. तो हम वन बाय वन चेक करेंगे एग्जांपल्स देखेंगे उससे समझेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड किसे बोलते हैं प्लेनर कंपाउंड किसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड किसे बोलते हैं और हकेल्स रूल कौन फॉलो करता है और कौन नहीं फॉलो करता. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एरोमेटिक कंपाउंड्स की इट शुड बी साइक्लिक. तो साइक्लिक होना चाहिए इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत है नहीं. अगर एक स्ट्रेट चेन अल्केन है क्या हम इसे साइक्लिक बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है. इट इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड. साइकिल किसे बोलते हैं? सर रिंग जैसा होना चाहिए हमें दिखता है जो कि एग्जांपल मैंने लिखे भी है. इस कंपाउंड को क्या हम साइक्लिक बोलेंगे? यस बिल्कुल बोलेंगे इस कंपाउंड को हम साइक्लिक. तो साइक्लिक ऐसा कंपाउंड नहीं होना चाहिए. ये जो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड साइक्लिक ऐसा होना चाहिए ऐसा दिखना चाहिए कंपाउंड. रिंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो वैसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो ये पहचानने में थोड़ा सा आसान है. साइक्लिक दिख गया तो ठीक है चलो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? इट शुड हैव अ प्लेनर ज्योमेट्री. टू बी अ प्लेनर कंपाउंड the hybridization of every atom should be sp2 और sp. तो ये जो कंफ्यूजन होता है हमारे दिमाग में कि कैसे ढूंढे which is sp2 which is sp जो कि मुझे पता ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन कैसे ढूंढते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि कार्बन को सिर्फ एक अगर डबल बॉन्ड है ऐसा अगर आपको कार्बन दिख रहा है तो एक डबल बॉन्ड तो है कार्बन कार्बन के साथ. ये डबल बॉन्ड अगर कार्बन को है तो दिस कार्बन विल बी sp2. इसको हम बोलेंगे sp2. तो sp3 कौन सा होता है ये भी मैं आपको बोल के रखूंगा जो इस कैटेगरी में आता नहीं है. तो इफ द कार्बन इज हैविंग x y z e सबके साथ इसने सिंगल बॉन्ड बना के रखा है तो ये कार्बन हो जाएगा sp3. sp2 समझ में आ गया sp3 समझ में आ गया. sp2 कौन सा होता है? एक कार्बन है जिसको डबल बॉन्ड है. सो विच विल बी sp नाउ. sp कौन सा होगा? तो इसको भी समझ लेते हैं हम. जिस कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड होगा दूसरे कार्बन के साथ सो ये दोनों कार्बन हो जाएंगे sp. तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन ढूंढेंगे. जिस कार्बन को याद रखिएगा ये चीज जिस कार्बन को डबल बॉन्ड है दैट कार्बन विल बी sp2. जिस कार्बन को सभी सिंगल बॉन्ड है दैट कार्बन विल बी sp3. जिस कार्बन को एक ट्रिपल बॉन्ड है जिस दूसरे कार्बन के साथ या दूसरे किसी भी एटम के साथ उसने अगर ट्रिपल बॉन्ड बना के रखा है तो वो कार्बन हो जाएगा sp. तो हमें कौन से चाहिए? हमें सिर्फ चाहिए sp2 और sp. तभी हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड प्लेनर है. तो अगर इफ यू आर कंसिडरिंग अ रिंग ये अगर आप रिंग कंसिडर कर रहे हो जो कि है साइक्लोहेक्सेन रिंग फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो कर रही है ये रिंग साइक्लिक तो है ये रिंग दिख तो रही है साइकिल जैसी पर ये क्या प्लेनर है क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन सभी कार्बन्स का. ये कार्बन दोस कार्बन हु आर इन्वॉल्वड इन द रिंग उसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे चेक करना पड़ेगा. इफ आई एम चेकिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या इस कार्बन को? नहीं दिख रहा. कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. तो हाउ वी कैन से दिस रिंग इज प्लेनर? वी कैन नॉट से दिस रिंग इज प्लेनर. सो एवरी कार्बन ऑफ दिस रिंग इज possessing a hybridization of sp3 which is not a planar hybridization. So we have to eliminate this ring. So if I am considering another example like this मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं. What you will do? You will check hybridization of every carbon. तो इधर क्या है इस कार्बन का? यस इट इज हैविंग अ डबल बॉन्ड. इसको दिख रहा है डबल बॉन्ड मुझे. इस कार्बन का क्या सिनेरियो है? इसको भी मुझे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है. वेदर these two carbons are having any double bond or triple bond? So you can imagine, you can see it. There is no double bond like this. There is no triple bond like this. There is only a single bond and there will be two hydrogen which also
is bonded with a single bond. So although these two carbons are sp2, ये दोनों कार्बन है sp2, पर ये कौन सा है, ये sp3 है. हमारा कंडीशन क्या है, सभी कार्बन्स, सभी एटम्स जो रिंग में इन्वॉल्व है, दे शुड हैव अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 और sp. तो ये भी समझ में आ गया कि sp2 कैसे पहचाने, sp कैसे पहचाने. तो अब हम तो ढूंढ सकते हैं कौन सा कंपाउंड है प्लेनार. तो सेकंड कंडीशन इज it should be planar. First was cyclic, second is planar, and third is it should have a conjugation. So what is conjugation? So double bond जो है वो alternate position पे होने चाहिए. So the very famous example for the aromatic ring is benzene. हमें पता है बेंजीन कैसे दिखता है. तो एक अगर डबल बॉन्ड है इसमें तो अगला आना चाहिए सिंगल बॉन्ड, उसके आगे आना चाहिए डबल बॉन्ड, उसके आगे फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन. सो व्हाट इज कॉन्जुगेशन? एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, अगेन एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, अगेन एक सिंगल बॉन्ड, एंड लाइक दैट इट विल कंटिन्यू. सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन. सो कॉन्जुगेशन किसे बोलेंगे हम? एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? होगा क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप देखोगे इधर तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक. क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन भी है पर ये साइक्लिक नहीं है, ये भी आपको याद रखना है. व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन? क्योंकि इसने सभी कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, साइक्लिक, प्लेनार, कॉन्जुगेटेड. तो इस तक तो हम आ गए. सो व्हाट इज हकेल्स रूल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू put a compound into a category of aromatic. So what is Hackel's rule? So compound should have 4n plus 2 pi electrons. So the compound should have 4n plus 2 pi electrons. 4n plus 2 pi electrons का मतलब क्या होता है? अगर what is n? n is equal to any whole number like 0, 1, 2, 3, 4. So if I am putting n is equal to 1, let us say if I am putting n is equal to 0, 0 plus 2, इतने पाई इलेक्ट्रॉन कितना आता है ये कैलकुलेशन? 4 into 0 will be 0 and it will be 2. Okay, so the compound should have 2 electrons. तो इसके लिए थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसके लिए, हकेल्स रूल को याद रखने के लिए. कंपाउंड शुड हैव ऑड डबल बॉन्ड्स. एक ही चीज याद रखनी है आपको. कैसे पहचानेंगे ये हकेल्स रूल फॉलो करता है या नहीं? ऑड डबल बॉन्ड्स. सो कंपाउंड शुड हैव ऑड डबल बॉन्ड्स. अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स मेरे ऑड है तो मैं उस कंपाउंड को बोलूंगा एरोमेटिक. इट इज अ वेरी सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर दिस हकेल्स रूल. पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना एग्जाम में. हमें क्या ढूंढना है? सिर्फ वेदर द कंपाउंड इज हैविंग ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. कितने हैं? 1, 2, 3. 3 is odd or even? Yes, it is odd, so it will be aromatic. पर पहले क्या चेक करना है हमें? Whether it is having a conjugation, whether it is having a planarity, whether it is having a cyclic structure. ये सभी चीजें चेक करने के बाद लास्ट में चेक करना है हमें कि कंपाउंड हकेल्स रूल फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. ये कैसे ढूंढेंगे हम? कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड्स है या फिर नहीं है. और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हम बोल सकते हैं. पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हमें बोलना पड़ेगा. डबल बॉन्ड्स और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर. एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना. एक अगर कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है ना. ओके, ये भी याद रखना है हमें. सो कंपाउंड शुड हैव अ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. पूरे साइकिल में, पूरे रिंग में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए. लेट अस चेक विद एग्जांपल्स फर्स्ट. सो वेदर दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट. ये क्या है नाम इसका? नाम तो पता होना चाहिए अगर केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो. बेंजीन तो है, वेरी फेमस. सो फर्स्ट कंडीशन, इट साइक्लिक है या फिर नहीं है? वेदर इट इज साइक्लिक और नॉट? यस, आई कैन सी इट इज साइक्लिक कंपाउंड. सेकंड कंडीशन, प्लेनारिटी है क्या? प्लेनर. ये सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो. इसको डबल बॉन्ड है क्या? एक जस्ट दिख रहा है sp2, इसको दिख रहा है sp2, 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 sp2. there is no sp3, so compound is planar. Second condition is satisfied. What is third condition? Conjugation. What is the conjugation? डबल बॉन्ड है, फिर से एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर से एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर से एक सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड. ये तो कॉन्जुगेशन में है. सो द कंपाउंड इज आल्सो सैटिस्फाइंग द थर्ड कंडीशन. व्हाट इज द लास्ट कंडीशन? वेदर इट इज फॉलोइंग हकेल्स रूल और नॉट. उसमें उसके लिए ट्रिक क्या याद रखा है हमने? कंपाउंड शुड हैव ऑड डबल बॉन्ड्स. जरा गिन के देखिए कितने डबल बॉन्ड्स है. 1, 2, 3. 1, 2 डबल बॉन्ड. ये तो सिंगल है ना, ये तो सिंगल है. डबल कौन सा है? दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सो इट इज हैविंग 3 double bonds. Okay, so it is also following a Hackel's rule. So we can say this compound is aromatic. Okay, so what about this example? This is aromatic. So what about this example? Okay, we'll take B first. What about this example? What is the first condition? It should have a cyclic geometry. Cyclic है क्या ये
इधर तो इसकी साइकिल ब्रेक हो रही है, अगर इधर ऐसा बॉन्ड होता देन आई कैन से इट वाज साइक्लिक, बट ये तो साइक्लिक है नहीं। इसको अगर आप ओपन करके लिखोगे तो ये तो ऐसा है, अच्छे से लिखोगे तो ओके। सो इट डजंट हैव अ cyclic geometry or cyclic structure, so it is not following the first condition, so we'll eliminate this. This is non-aromatic or this is straight chain compound. So what about C? First condition, what is the first condition? Cyclic. It is cyclic or not? Yes, it is cyclic. रिंग तो है, रिंग तो देख रहा है। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? इट शुड हैव अ प्लेनर ज्योमेट्री। प्लेनर ज्योमेट्री के लिए क्या क्या होना चाहिए? एवरी कार्बन शुड पोजेस अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 और sp3। sp2 कैसे पहचानेंगे? अगर कार्बन को डबल बॉन्ड है तो इट इज हैविंग अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2। है क्या डबल बॉन्ड हर कार्बन को? इधर है डबल बॉन्ड, यस इट इज हैविंग अ डबल बॉन्ड। इधर यस इट इज हैविंग अ डबल बॉन्ड। बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन्स? इसको है क्या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड है ही नहीं कोई, तो ये हो गए sp3। so these three carbons are sp3, so it doesn't have a planar geometry, so this will be a non aromatic compound, okay। so what about this? इधर ट्रिक बताते वक्त मैंने एक बोला है कि the compound should have odd number of pi bonds or odd pair of pi electrons, और पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? द कंपाउंड शुड हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। है क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर? है, दिख तो रहा है साइकिल जैसा कुछ है। सो फर्स्ट कंडीशन, कंपाउंड इज फॉलोइंग। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? कंपाउंड शुड हैव प्लेनर ज्योमेट्री। यस, इट इज हैविंग अ प्लेनर ज्योमेट्री। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? कॉन्जुगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है अभी। कॉन्जुगेशन है या फिर नहीं है इसमें? कॉन्जुगेशन क्या होता है? एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और इधर जो डबल बॉन्ड है नहीं उसकी कमी कौन पूरी कर रहा है? ये नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में तो जा सकता है ना, अगर डिटेल में देखना है हमें तो नेगेटिव चार्ज अगर इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, और तो फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। इसे ही तो बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, ओके। तो कॉन्जुगेशन भी है। ये कंपाउंड जरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी तरह का कंपाउंड है ये, तो इसे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है इसका? यस, इट इज हैविंग अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2। अभी sp2 कैसे है? इसको तो एक भी डबल बॉन्ड है नहीं, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने के लिए। आप सिर्फ कैलकुलेट करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ओके। तो वो देखेंगे हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसा एक ट्रिक है जो कि याद रखो आप। सो दिस कंपाउंड इज आल्सो हैविंग अ साइक्लिक शेप, प्लेनर ज्योमेट्री, कॉन्जुगेशन इज आल्सो देयर। और जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये हकेल्स रूल फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? कर रहा है क्या ये हकेल्स रूल फॉलो? ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? ऑड पेयर है क्या? फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकंड पेयर, एंड दिस नेगेटिव चार्ज, व्हाट डज दिस नेगेटिव चार्ज स्टैंड्स फॉर? नेगेटिव चार्ज स्टैंड्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, है तो फिर फर्स्ट, सेकंड, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज योर थर्ड वन। सो दिस कंपाउंड इज आल्सो अ एरोमेटिक compound, okay। so revise this example and I will give you one more example for the assignment. Just have to comment your answer in the comment box. You have to tell me whether this compound is aromatic or non aromatic or anti aromatic। anti aromatic का concept जो हमने छोड़ दिया। what is anti aromatic? लास्ट में आके we will see the concept of anti aromatic also। So what is anti-aromatic compounds? Anti-aromatic ऐसे compound होते हैं जो हमने ट्रिक बनाई इधर। The compound which is having odd pair of pi electron or odd pi bonds is called as aromatic compounds। तो अगर even pair of electron हो, ये तीनों कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, इधर तक तो ठीक था सभी। odd आ गया तो हम बोल देते थे aromatic। अगर even है तो what we will call it? अगर even है तो what we will call it? So it is anti-aromatic। So for that reason I will take one more example। अगर ये example देखो आप, so what will happen here? साइक्लिक है, दिख तो रहा है साइक्लिक, प्लेनर है, हाँ सभी कार्बन तो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले। every carbon is having hybridization of sp2, okay। so what is third condition? conjugation है, हाँ है conjugation, double bond, single bond, double bond, single bond, yes it is having a conjugation। what is the fourth rule? it should follow Huckel's rule। Huckel's rule फॉलो कर रहा है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें? उसमें तो इवन पाई बॉन्ड्स है। इवन, अगर हमें तो ऑड चाहिए थे एरोमेटिक बोलने के लिए, बट नाउ वी नो द एक्स्ट्रा थिंग, इफ आई एम हैविंग ए इवन पाई बॉन्ड्स, जो कि उसमें है, इवन अगर दिख रहे हैं मुझे, तो इवन होने के बाद मैं क्या बोलूंगा? अगर ये तीन कंडीशन भी फॉलो कर लिए और हकेल्स रूल में बस इवन पाई बॉन्ड आ रहे, तो आई विल कॉल दैट कंपाउंड एज एन एंटी एरोमेटिक, ओके।
So you have to solve this example for your assignment, and thank you so much for watching the video. किती मिनिटात झाला?